नमस्कार, मैं प्रफुल्ल ठाकुर हूं और आप देख रहे हैं सीजी खबर। छत्तीसगढ़ को बधाई, हार्दिक बधाई। यहां की जनता को, यहां के नेताओं को, यहां के अफसरों को और उन सभी को जो इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साझेदार हैं। हम मादक पदार्थों की तस्करी में देश में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। थोड़ी और मेहनत, थोड़ा और समर्पण, थोड़ा और प्रशासनिक लापरवाही, आरामखोरी और हम नंबर 1 का ताज भी पहन सकते हैं। आखिर पंजाब ही क्यों उड़ता पंजाब कहलाए? उड़ता छत्तीसगढ़ बनने में हमें कौन रोक रहा है? बल्कि सच तो कहें तो हम डोलता छत्तीसगढ़ से सीधे उड़ता छत्तीसगढ़ बनने की तीव्र विकास यात्रा पर हैं। यह उपलब्धि यूं ही नहीं मिली। इसके पीछे वर्षों की कड़ी मेहनत, सामूहिक प्रयास और व्यवस्थागत उदारता है। भारत सरकार के आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर दिन औसतन 4 से अधिक लोग ड्रग तस्करी के आरोप में पकड़े जाते हैं। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है, यह हमारी सक्रियता का प्रमाण है। गांजे के उपयोग में भी हमने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रीय औसत 2.83% है, जबकि हम 4.98% पर गर्व से खड़े हैं। केंद्र सरकार इसे चिंता का विषय मानती है, लेकिन हमें इसे उपलब्धि की तरह देखना चाहिए। आखिर हर राज्य की अपनी अपनी विशेषज्ञता होती है। अब इस उपलब्धि में अफीम का भी तड़का लग चुका है। दुर्ग जिले के समोदा गांव में अवैध तरीके से अफीम की खेती हो रही थी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। पुलिस का खुफिया तंत्र, प्रशासन की चौकसी और सरकारी निगरानी सब अपनी जगह मौजूद थे, बस अफीम के खेत को छोड़कर। 6 मार्च को मामला तब सामने आया जब गांव के कुछ बच्चों को खेत में अजीब तरह के पौधे दिखे। बच्चों ने तस्वीर खींची और इंटरनेट पर सर्च कर लिया। पता चला यह अफीम है। जिसे पुलिस की खुफिया व्यवस्था नहीं ढूंढ पाई, उसे बच्चों के एक स्मार्टफोन और थोड़ी सी जिज्ञासा ने खोज निकाला। डिजिटल इंडिया का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कहीं मिलेगा। अब बच्चे अफीम पहचानना सीख रहे हैं और नेता यूट्यूब पर उसे उगाना। जिनके खेत में यह हरियाली लहलहा रही थी, वे भाजपा किसान मोर्चा दुर्ग के अध्यक्ष विनायक ताम्रकार निकले। पुलिस ने जब उनका मोबाइल खंगाला तो पाया कि उन्होंने यूट्यूब से अफीम की खेती के गुर सीखे थे। प्रधानमंत्री ने कहा था, डिजिटल इंडिया में किसानों की आय दोगुनी करो। किसानों की आय दोगुना करने की बात की। विनायक जी ने इस संदेश को शाब्दिक और व्यवहारिक दोनों अर्थों में आत्मसात कर लिया। पुलिस की कार्यवाही में 6200 किलो से अधिक अफीम बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 7 करोड़ रुपए बताई गई। आय दोगुनी क्या, यहां तो आय 1000 गुना करने की योजना चल रही थी। भाजपा ने तुरंत विनायक ताम्रकार को पार्टी से निलंबित कर दिया। राजनीति में निलंबन एक अद्भुत औषधि है, तुरंत काम भी करती है और स्थायी इलाज की जरूरत भी नहीं पड़ती। एफआईआर में मुख्य आरोपी का नाम तीसरे नंबर पर है और नौकर पहले नंबर पर। यह व्यवस्था की उदारता का उदाहरण है। मालिक की जगह नौकर को आगे कर देना भारतीय न्यायिक संवेदनशीलता का पुराना और सफल मॉडल है। इधर बलरामपुर जिले के कुसमी के सनाटोली में जंगल के बीच 5 एकड़ में अफीम की खेती लहलहा रही थी। खेती झारखंड के लोग कर रहे थे, जमीन छत्तीसगढ़ के गांव वालों की थी। यानी जमीन हमारी, बीज वहां के, मेहनत उनकी और मुनाफा यह अभी तय होना बाकी है। यह सच्चे सहकारी कृषि मॉडल का उत्कृष्ट उदाहरण है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच यह आर्थिक साझेदारी किसी अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौते से कम नहीं है। इस मामले में भी एक भाजपा नेता का नाम सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में अफीम की खेती का मुद्दा जोरदार तरीके से गूंजा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन सरकार इसे अफीम का कटोरा बनाने में लगी है। विनायक ताम्रकार ने अफीम की खेती लगाई है, वो पूरी तरीके से अन्यायपूर्ण है, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने का तरीका है। और ये लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ जो धान का कटोरा बना है उसे अब अफीम का कटोरा बना दिया जाए और पूरे छत्तीसगढ़ में अफीम, गांजा इत्यादि से राजस्व वसूली किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। बात सही है, लेकिन यह कटोरा किसी एक सरकार ने नहीं भरा। इसमें कई सरकारों की बराबर की हिस्सेदारी है। विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन सभापति ने उसे खारिज कर दिया। नाराज विपक्षी विधायक गर्भगृह तक पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। परिणाम यह हुआ कि 29 विधायक नियमों के अनुसार खुद ही निलंबित हो गए। एक तरफ भाजपा का नेता निलंबित, दूसरी तरफ कांग्रेस के 29 विधायक निलंबित।
छत्तीसगढ़ में निलंबन अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। जनता टैक्स भरती है और नेता निलंबन का अनुभव प्राप्त करते हैं। नशे के मुद्दे पर विधानसभा में अक्सर बहस होती है। सत्ता पक्ष कहता है हम नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, विपक्ष कहता है नशे का कारोबार बढ़ रहा है। दोनों बातें सच हैं, कार्रवाई भी हो रही है और कारोबार भी बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की यही विशेषता है कि यहाँ दो विरोधाभासी सच्चाइयां एक साथ आराम से रह सकती हैं। सबको गिरफ्तार किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता का विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता होगा है तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। ये भाव लेकर के हम काम करते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उसका निलंबन भी हो चुका है, उस पर सख्ती से कार्रवाई भी हो चुकी है, वह जेल भी जा चुका है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि एफआईआर कमजोर बनाई गई है और असली आरोपी को बचाया जा रहा है। बात में दम है, लेकिन भूपेश जी, जब आपके शासनकाल में नकली शराब से लोग मर रहे थे तब आपने दोषियों को फांसी पर लटकाया था क्या? राजनीति में कोई किसी को फांसी नहीं देता, अधिक से अधिक निलंबित करता है, वह भी थोड़े समय के लिए। छत्तीसगढ़ और शराब का रिश्ता तो पुराना है। शराब बिक्री में हम लगातार रिकॉर्ड बनाते रहे हैं। नकली शराब बनाना, नकली होलोग्राम चिपकाना, यह सब हमारी प्रशासनिक विरासत का हिस्सा है। इतना ही नहीं, हम झारखंड जैसे राज्यों को शराब नीति बनाने में भी परामर्श दे चुके हैं। पिछली कांग्रेस सरकार के शराब घोटाले में बड़े बड़े नेता और अफसर जेल तक पहुंच चुके हैं। इसलिए जब भाजपा पर उंगली उठाने की बारी आती है तो कांग्रेस को थोड़ा संयम बरतना चाहिए। जनता ने आपका शासन भी देखा है, उस समय भी ड्रग्स बिक रहा था, मामले बन रहे थे, बस विधानसभा में चर्चा कम होती थी। इस बीच बलरामपुर जिले में ही 2 एकड़ जमीन पर अफीम की खेती की तीसरी खबर भी आ गई। पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाया कि जब प्रशासन हर साल फसलों का रिकॉर्ड रखता है तो उनकी नाक के नीचे इतनी अफीम की खेती कैसे हो रही है? सवाल जायज है, लेकिन शायद सरकारी रिकॉर्ड में विशेष फसल का कॉलम अलग से होता होगा। प्रदेश में जगह जगह अफीम लहलहा रही है और विपक्ष उसी उत्साह से सरकार पर तंज कस रहा है, जैसे किसान बोई हुई फसल पर गर्व करता है, हमने बोया है, हम ही काटेंगे। अब जरा संभावनाओं की बात करें। छत्तीसगढ़ की जलवायु अद्भुत है, यहाँ अफीम उग सकती है, यह साबित हो चुका है। जंगल हैं, उपजाऊ जमीन है, नदियां हैं, गांजे की खेती की संभावनाएं भी असीमित हैं। जब उपभोग पहले से राष्ट्रीय औसत से 2 गुना है तो उत्पादन भी स्थानीय होना चाहिए। अभी तक गांजा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और झारखंड से आता है। यह आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के खिलाफ है। आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का सपना तभी पूरा होगा जब हम खुद उगाएं, खुद बेचें और खुद पकड़े जाएं। समुद्र के बच्चे होली के लिए लकड़ी चुराने गए और वहां से अफीम की खेती खोज लाए। मक्के के बीज अफीम उग रही थी, यानी फसल विविधीकरण। कृषि विश्वविद्यालय को इस पर शोध करना चाहिए। इसे इंटरक्रॉपिंग का नया मॉडल कहा जा सकता है। प्रदेश में नींद की गोलियां, ट्रैंक्विलाइजर और मेडिकल ड्रग्स के दुरुपयोग के मामले भी राष्ट्रीय औसत से अधिक हैं। जब उपभोग है, उत्पादन है और तस्करी का नेटवर्क भी है तो एक ही कदम बाकी है, इसे कानूनी दर्जा दे दिया जाए। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ग्वालियर में है, क्यों ना उसका एक क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ में भी खोल दिया जाए, लाइसेंस जारी किए जाएं। जब खेती हो ही रही है तो उसे वैध क्यों न रखा जाए। सरकार की कमाई शराब से कम नहीं होगी। विधानसभा में 90 विधायक बैठे हैं जिनका काम नीतियां बनाना है। इस विषय पर एक समिति बनाई जा सकती है, एक नीति तैयार की जा सकती है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा था, यह अच्छी बात है, लेकिन धान पेट भरता है, अफीम सपने दिखाती है और सपने देखना लोकतंत्र का मूल अधिकार है। तो आखिर कब तक हम सिर्फ धान का कटोरा कहलाकर संतोष करते रहेंगे? अफीम की थाली कहलाने का भी तो हमें पूरा हक है। सिर्फ दारू पीकर डोलते रहने से काम नहीं चलेगा। कभी कभी अफीम चाटकर शांत होकर बैठने का सुख भी मिलना चाहिए। हम नशे की दुनिया में नंबर 7 से नंबर 1 बनने की यात्रा पर हैं। इस यात्रा में भाजपा आगे चल रही है, कांग्रेस पीछे से धक्का दे रही है और जनता बीच में खड़ी है नशे में। नमस्कार।